दलित ही नहीं और अधिकारी ही नहीं, किसी भी हत्यारे को जिसका हत्या साबित हो गया है उसको छोड़ने वाली सरकार की हम निंदा। मायावती पर हमेशा से आरोप लगता आ रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ बहुत कम बोलती है। अपने वजूद में आई तो इसने ये देखा कि जिनको हम फॉरवर्ड समझते हैं वो सब लोग मनुवादी नहीं हैं। फॉरवर्ड और मनुवादी, ये भाई आके अगर मेरे को टीका लगा दे, फॉरवर्ड और मनुवादी, ये भाई आके अगर मेरे को टीका लगा दे तो क्या मैं उससे हिंदू हो गया? अब आप कहिएगा ये मुसलमान से भटक गए। तो बहन जी का जो विचारधारा है वो अपनी जगह है, बाकी जब सर्वजन समाज है तो उन लोगों का भी उपेक्षा हम। तो मैंने एक बात कही थी अपने लोगों में कि लोगों ने कहा था कि भाई इस बार यूपी में क्या होने वाला है। मैंने कहा या तो हम लोग जाएंगे अर्श पर या हम आ जाएंगे फर्श। दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारे और जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक दलित व्यक्ति की हत्या हो रही है उसको लेकर जो है आज बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं और जो केंद्रीय लेवल के अधिकारी हैं आज पटना के गर्दनी बाग में जो है आंदोलन कर रहे हैं। और इसकी गर्दनी बाग की थोड़ा सा आप संख्या दिखा दीजिए, ये तमाम आपको लोग दिख जाएंगे जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और लगातार जो है सरकार के विरोध में यहाँ से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बाकी एक साहब हैं इनसे हम राय लेने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं कि दलित जो विरोधी सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं, ये इसको आतंकवादी की सरकार मंच से लोग कह रहे हैं, इसको लोग बोल रहे हैं लोग आतंकवादी की सरकार है। गुंडा आतंकवादी लगभग एक दूसरे के समानार्थी है। गुंडे का समर्थन करने वाली सरकार है। भाई समर्थन किया ना, उसका फेवर किया, बोला है। ऐसा देखते हैं एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्यारों को जो है रिहा कर दिया जाता है, मैनुअल में चेंज कर। दलित ही नहीं और अधिकारी ही नहीं, किसी भी हत्यारे को जिसका हत्या साबित हो गया है उसको छोड़ने वाली सरकार की हम निंदा करते हैं। किसी भी दलित ही नहीं, आईएएस भी नहीं, एक आम आदमी की हत्या करने वाले हत्यारे को उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया और कानून ने उसको सजा दे दिया और उसको आप छोड़ दीजिएगा, हम आपकी निंदा करेंगे, आपके इस क्रियाकलाप का हम विरोध करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो जो है बहन मायावती पर हमेशा से आरोप लगता आ रहा है कि ये बीजेपी के खिलाफ बहुत कम बोलती है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ कम बोलती हैं कि ज्यादा बोलती हैं? हम लोग अनावश्यक किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, सिंबल ऑफ नॉलेज के हम लोग फॉलोअर हैं, तो हम लोग कोई इस तरह का काम नहीं करते। हम लोग जितना जहां जरूरत होता है वहां बोलते हैं। अगर विपक्ष में होंगे तब बोलेंगे, नहीं तो काम कैसे होगा? भाई कहने का मतलब ये है कि हम लोग कितना बोलते हैं। अब लोग इंची टेप से नापते हैं तो उन लोगों से पूछिएगा कि कितना कम बोलते हैं। हम लोग जो जारी जरूरतें की चीजें हैं वो सारी बोलते ही हैं और उनसे ज्यादा हम अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई उनसे बचो, उनकी ये नीतियाँ ठीक नहीं है, उनकी ये नीतियाँ ठीक नहीं है। तो हम अपने लोगों को अपना घर न ठीक करते हैं। काशीराम जब बहुजन समाज पार्टी बनाए थे तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात किए थे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जो है बहुजन से सरोजन पर आ गई है। देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पे ये पार्टी बनी थी, लेकिन जब ये पार्टी अपने वजूद में आई तो इसने ये देखा कि जिनको हम फॉरवर्ड समझते हैं वो सब लोग मनुवादी नहीं हैं। फॉरवर्ड और मनुवादी ये दोनों दो बातें हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो फॉरवर्ड में मनुवादी लोग नहीं हैं उनको ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी नहीं पूछते हैं, तो भैया वो कहाँ जाएगा? हम भी नहीं पूछेंगे उसको और वो लोग नहीं पूछेंगे। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो हमारे विचारधारा से सहमत है और जो मनुवादी नहीं है वो भी भारत का नागरिक है, उसको भी हर तरह का अधिकार प्राप्त है। वो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जो मनुवाद के पोषक हो गई हैं और लगातार जो है पाखंडवाद का जो है समर्थन कर रही हैं। और पिछला विधानसभा चुनाव में कही थी कि मंदिर बनाने में तेजी लाई जाए, अपने हाथ में त्रिशूल भी ली हुई थी। देखिए, आप लोग और मीडिया के लोग थोड़ा सा घोल मोल बातें करते हैं। देखिए, बात नहीं, सही बात है ना, तो सही बात हमसे सुनिए ना। सही बात हम उस पार्टी के सदस्य हमने बताएंगे। बहन जी ने प्रबुद्ध सम्मेलन करवाया, ब्राह्मण समाज ने बहन जी में विश्वास जताया, क्योंकि ब्राह्मण समाज का हत्या हुआ था इसी जोगी के राज में, मालूम है ना। तो ब्राह्मण समाज चुप था। अब बताइए, कोई मजबूर आपके शरण में आए तो आप उसको क्या करिएगा?
जाहिर बात संरक्षण दीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। हम लोगों ने स्वागत किया। अब उनकी अपनी बात थी कि परशुराम जी का ये त्रिशूल बोल के ऐसे कुछ था, तो उन्होंने दिया। तो बहन जी ने बात रखने के लिए, चूंकि सर्वजन समाज के, देखिए अभी मैं ये बीएसपी का पट्टा लिया हूँ, कोई भाई आके अगर मेरे को टीका लगा दे तो क्या मैं उससे हिंदू हो गया? अब आप कहिएगा ये मुसलमान से भटक गए। तो बहन जी का जो विचारधारा है वो अपनी जगह है, बाकी जब सर्वजन समाज है तो उन लोगों का भी उपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध साहब के फॉलोअर हैं बहन जी, और तथागत साहब का कहना है कि मानवता का संदेश को उन्होंने सर्वोपरि रखा। तो एक मानव को किसी तरह से हम लोग हताश करें, किसी को हर्ट करें, ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। बहुजन समाज में 3 लोगों को मुख्यतः देखा जाता है। बहुत कुमारी मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, उसके बाद बावन मेश्राम हैं। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो चंद्रशेखर आजाद और बावन मेश्राम काट रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट निश्चित रूप से तितर बितर करने के लिए ही लाया गया है इन लोगों को, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। मैं बहुत खुशी हूँ इस चीज़ को देख के कि हमारी जनता अब जागरूक हो गई है। अब बहुजन समाज के लोग समझते हैं कि कौन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है और कौन मानवर साहब को कारवां को आगे लेके जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं यही कहूंगा कि तरह तरह के लोग आए हैं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए, लेकिन बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा समाज समझ चुका है कि कौन बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आया है और कौन मनुवादियों के इशारे पे हमारे समाज को कमजोर करने के लिए। तो व्यक्तियों का नाम धरा लगता है कि वो काट रहे हैं वोट या मनुवादी के समर्थन में है ना? नहीं, वो तो आप समझते हैं कि कौन है। मैं तो कहूँगा तथाकथित जो लोग भी हैं, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी है और जो बहुजन का राज चाहता है, निश्चित रूप से वो बाबा साहब के मिशन को हम लोग जो आगे लेके बढ़ रहे हैं, बहन जी जो पहले मानवर साहब लेके बढ़े और बहन जी बढ़ रही, उस खेमे में आएगा तो समझिएगा असली अम्बेडकरवादी है, असली बहुजन हितैषी है। और बाकी जो लोग हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल होता रहा है और अभी भी हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के 3रे नंबर की पार्टी है, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 1 सीट लाती है और बिहार में वो भी नहीं। देखिए, चुनाव जो होता है एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। चुनाव से पहले मैं बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, बिहार का प्रदेश सचिव हूँ, काफ़ी दिनों से बहुजन में मैं हूँ। तो मैंने एक बात कही थी अपने लोगों में कि लोगों ने कहा था कि भाई इस बार यूपी में क्या होने वाला है। मैंने कहा या तो हम लोग जाएंगे अर्श पर या हम आ जाएंगे फर्श पे, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन बन गई थी। क्योंकि बहन जी ने जो डिसीजन ले लिया था अब उसको बदला नहीं जा सकता था और उसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। और निश्चित रूप से हम लोग अर्श पे जाने वाले थे, लेकिन ये मनु मीडिया का देन है कि ये रीमर फैला के मनु मीडिया लोगों ने रीमर फैलाया कि सीधा जोगी और अखिलेश का टक्कर है। तो मुस्लिम समाज अखिलेश के पास चला गया कि अगर हम बहन जी के पास रहते हैं तो जोगी जीत जाएंगे। और ब्राह्मण समाज यादव लोगों को नहीं चाहता, चूंकि इनकी दबंगई चलती है। तो जो ब्राह्मण समाज हमारे साथ था 19% यूपी का, उसने देखा रे बाप इनकी आपस में लड़ाई है तो बहन जी को तो कहीं लड़ाई में बता नहीं रहे लोग, तो वो लोग बीजेपी में चले गए ताकि यादवों का उदंड लोगों का राज ना आ जाए। समझ रहे ना, यही वजह हुआ कि बहुजन समाज। आप मनु मीडिया की बात की, आप लोग कब्बे से यहाँ से सुबह से आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, एक भी मेन स्ट्रीम के मीडिया वाले लोग नहीं दिखाई दिए। भाई मेन स्ट्रीम मीडिया का जो है वो दस्तरखान बिछाने से फुर्सत नहीं है मोदी जी का। वो मोदी जी के दस्तरखान बिछा रहे होंगे, हमारे यहाँ उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने बलबूते सब कुछ करते हैं। हमारे बहुजन समाज के लोग जो है, ये सोशल मीडिया है, यही मीडिया के नाम पे सही बचा है। और मैं तो जनता से आह्वान भी करूंगा कि सोशल मीडिया को तरजीह दें और जो ठीक ठाक के चैनल है ये यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, इनकी मदद करके और इन्हीं को मजबूत करें, यही हमारी असली मीडिया होगी। क्या नाम है सर आपका? नजमुल्ला खान।